सावधान प्रारंभ करते। ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोक्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्मै कर्मण तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस गायक स्वभाव को बता रहा है, उस गायक में रमने का, उस गायक को जानने का, उस गायक में ही रहने का। मैं गायक हूँ, मैं ज्ञाता मात्र हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इन सब बातों को बताने वाला, मुझे मेरा स्वरूप समझाने वाला ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ जो कि बहुत सरल शब्दों में सरल भाषा में लिखा हुआ है, उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों को समझाने वाला, ऐसे इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। वास्तव में तो जिस ज्ञान को नमस्कार कर कर इस ग्रंथ का प्रारंभ किया मंगलाचरण करके, और पंडित आशाधर जी ने भी जिस स्वात्म संवेदन की भावना भाई कि स्वयं आत्म संवेदन के लिए मैं टीका करता हूँ, वास्तव में वो स्वयं संवेदन कराना यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने और पंडित आशाधर जी ने प्रारंभ कर दिया है। उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। देखो हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 22 पर। गाथा नंबर 22 में आचार्य पूज्य पाद स्वामी आत्मा का ध्यान, आत्मा की उपासना किस प्रकार कर सकते हैं उसकी विधि बता रहे हैं। देखो गाथा नंबर 22 पढ़ते हैं। संयम में करण ग्रामम एकाग्रतेन चेतसा आत्मान आत्मवान ध्यायेत् आत्मना एव आत्मनि स्थितम। आत्मा शब्द का 4 बार प्रयोग किया आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इस गाथा में। आत्मान, आत्मवान, आत्मना एव आत्मनि, 4 शब्दों का प्रयोग किया। किसके लिए? ध्याने के लिए। इसका अर्थ है कि सब कुछ आत्मा में है, आत्मा को आत्मा में आत्मा से ध्याना है। ये यहाँ पे बातें की, इस प्रकार 4 प्रकार से बातें की। और पहली लाइन में क्या कह दिया? संयम में करण ग्रामम एकाग्रतेन चित्तसा, कि मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को बस में करके आत्मवान पुरुष को अपने में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। देखो इंद्रियों के समूह को बस में करके, इस पे हमने कल चर्चा कर ली थी। वैसे तो इंद्रियों का क्या अर्थ है, इंद्रियों के समूह को बस में करने का क्या अर्थ है? द्रव्य इंद्रियों को भी लें और भावेंद्रिय रूप से बात करें यदि, तो इंद्रियों के समूह को बस में करके अर्थात क्या? एक तो उपयोग को अपने बस में करके भावेंद्रिय रूप से बात करें, और द्रव्येंद्रिय रूप से इंद्रियों के विषयों को बस में करके। इसका अर्थ है कि इंद्रियों, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने इंद्रियों के समूह को बस में नहीं किया। इसका यही अर्थ है ना कि आत्मा को ध्याने के लिए इंद्रियों के समूह को बस में करना पड़ेगा, और आत्मा का ध्यान हमने अब तक किया नहीं। इसका अर्थ है कि इंद्रियों के समूह को हमने अब तक बस में नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं हम? कि इंद्रियों के बस हो रहे हैं। करना था उनको अपने बस में, और हम इंद्रियों के बस में हो रहे हैं।
इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। इंद्रियां कहती हैं ये लाओ तो ये चीज लाओ, इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय कहती है कि ठंडा लाओ तो ठंडा, गर्म लाओ तो गर्म, हवा लाओ तो हवा, पंखा लाओ तो पंखा, कूलर लाओ तो कूलर, एसी लाओ तो एसी। जो स्पर्शन इंद्रिय कह देती है वो हम मान लेते हैं, जो रसना इंद्रिय कह देती है वो हम मान लेते हैं, जो चक्षु इंद्रिय कह देती है ये देखो ये देखो, ये इस प्रकार के दृश्य देखो, तो वो दृश्य देखने लग जाते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं वास्तव में? वास्तव में हम स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं? विचार करके देखें कि हम स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि पहले स्वाधीन बनो, स्वाधीन होने पर ही आत्मा को ध्याया जा सकता है। अभी तुम पराधीन हो रहे हो, इंद्रियों के अधीन हो रहे हो, इंद्रियों के अनुसार परिणमन कर रहे हो, तो तुम आत्मा को नहीं ध्या पाओगे। आत्मा को ध्याने के लिए पहले स्वाधीनता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। वो स्वतंत्र परिणमन जो है जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का परिणाम पुद्गल के अधीन नहीं है। ये पढ़ तो लिया लेकिन इसका प्रैक्टिकल चाहिए। पराधीनता पढ़ तो ली हमने कि पराधीनता है, लेकिन ये पराधीनता है ये अनुभव चाहिए कि इसका नाम पराधीनता है। इंद्रियों के अनुसार परिणमन करने का नाम पराधीनता है, ये समझ में आना चाहिए। वास्तव में देखो, विचार करके देखें हम, अभी 15 अगस्त गई है, इंडिपेंडेंट डे गया है, स्वतंत्रता दिवस गया है। अभी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बार हम चर्चा करते हैं जब, तो मैं एक बात कहता हूं कि स्वतंत्रता पाने के लिए अनेक जीवों ने बलिदान दिए, अनेक जीवों ने अनेक प्रकार के कार्य किए। तो उन्होंने वो कार्य क्यों किए? विचार करके देखें, उन्होंने कार्य क्यों किए? कि उनको जब ये लगा, देखो शासन तो रहा 200 साल अंग्रेजों का, लेकिन स्वाधीनता की लड़ाई 200 साल नहीं रही, कम रही है थोड़ी। और वास्तव में देखें यदि हम, तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी स्वाधीनता की, स्वतंत्रता के लिए, वो किन्होंने लड़ी? जिनको लगा कि हम परतंत्र हैं, जिनको लगा कि हम पराधीन हैं, जिनको लगा कि इंद्रिय ये अंग्रेज हमें अपनी गुलामी करवा रहे हैं, हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, जिनको ये लगा कि अंग्रेजों की गुलामी है, उन्होंने प्रयास किया स्वतंत्र होने का। जिनको लगा कि हम परतंत्र हैं, उन्होंने प्रयास किया स्वतंत्र होने का। और हम स्वाधीनता की प्रयत्न कर रहे हैं क्या कि नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि हमको पराधीनता पराधीनता नहीं लगी, क्योंकि हमको ये इंद्रियों की गुलामी लगी नहीं रही, इंद्रिय गुलामी कर रही है हमारे ऊपर। विचार करना क्या कहना चाह रहा हूं, उनको लगा कि अंग्रेज गुलामी कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की गुलामी से हमको आजाद होना है, इसलिए उन्होंने आजादी का शंख फूंक दिया। लेकिन हम आजादी का शंख नहीं फूंक पा रहे, हम स्वाधीनता का शंख नहीं फूंक पा रहे, क्योंकि हमको ये पराधीनता पराधीनता नहीं लग रही। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पहले इंद्रियों को अपने बस में करो, इंद्रियों के बस में नहीं हो जाओ। अभी वास्तव में विचार करके देखें, कल भी हमने बात की थी बहुत सारी संयोगों के आधार से, शरीर के आधार से, जब बात आई थी कि इस व्यक्ति का कारण दूसरा कोई नहीं है, इस व्यक्ति में दूसरे कारणों का अभाव है। टीका में ये लाइन आई थी कल, उस लाइन के आधार पर बहुत सारी बातें की थी, संयोगों की, शरीर की, बहुत सारी बातें की थी। तो वास्तव में विचार करके देखें, संयोगों का स्वरूप, भोगों का स्वरूप, शरीर का स्वरूप सब कुछ बता चुके हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी पहले। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पहली 20 गाथाओं में इन चीजों को खोल खोल के बताया कि भाई भोगों का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, स्त्री पुत्र का क्या स्वरूप है, धन का क्या स्वरूप है। इनका स्वरूप जानने पर ये तो लगे कि हाँ ये मैं नहीं हूं। वास्तव में विचार करके देखें, हम जीव कौन है, जीव का लक्षण क्या है कि सुख स्वभावी। आत्मा का स्वरूप बताया है पिछली गाथा में कि आत्मा का स्वरूप क्या है कि सुख स्वभावी है। अब हम ये विचार नहीं करते कि सुख जो स्वभाव है वो कहां पर है, कि जीव में है। और हम सुख स्वभाव को कहां ढूंढ रहे हैं? पर में ढूंढ रहे हैं। लड्डू खाने में मजे आते हैं कि नहीं आते? लड्डू खाने से सुख होता है कि नहीं होता है? क्या हमको तो लग रहा है लड्डू खाने से सुख होता है। अच्छा घी का हलवा मिल जाए, अच्छा घी डला हुआ तो अच्छा रहता है। लेकिन ये विचार हमने नहीं किया कि वो लड्डू क्या है, क्या लड्डू जीव है, क्या वो हलवा जीव है कि नहीं है ना? तो वहां से सुख कैसे आएगा? जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे, अर्थात हम यदि मैं उस बात को अलग तरीके से कहूं कि जब तक हम भेद ज्ञान का विचार नहीं करेंगे, पढ़ तो ली हमने,
वेद ज्ञान की चर्चा पढ़ ली, वेद ज्ञान की चर्चा सुन भी ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक ये उपदेश ग्रहण नहीं हो सकता। देखो पंडित टोडरमल जी ने भी मूर्तिमान प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 300 पे नीचे से सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, उसमें एक बात कही है कि सही विचार करके उपदेश का यथार्थ जानकर, उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। सही विचार करके, सत्य विचार करके, उचित विचार करके उपदेश को यथार्थ जानकर, कि जानने से काम नहीं चलेगा। हमने जान लिया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है याहू का विस्तार। इसमें गाथा आएगी ये वाली, इसी की गाथा है ये, इसी ग्रंथ की। तो हमने ये जान लिया। अब हमने ये जान लिया, लेकिन क्या हमने ये अनुभव कर लिया? क्या हमने इस पे विचार किया? मैं बहुत शायद मैंने यहाँ पे भी उपदेश की चर्चा में ऐसी बात की होगी कि हमने विचार किया कि नहीं किया। जैसे एक प्रैक्टिकली यदि हम बात करें, वास्तव में देखो बात, चर्चा तो वेद ज्ञान की है, चर्चा तो स्वाधीनता की है। यहाँ पर यह है कि स्वाधीन बनो, स्वयं के अधीन हो, इंद्रियों को स्वयं अधीन करो, अपने अधीन करो इंद्रियों को, इंद्रियों के अधीन नहीं रहो। तो वास्तव में सही विचार करते हैं कि नहीं करते? जीव जुदा पुद्गल जुदा, हमने ये जान लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये हाथ है, इस हाथ को हिलाने वाला कौन है? मैं नहीं हिला रहा हूँ क्या हाथ को? कि हाथ को मैं तो हिला रहा हूँ। अब मैं नहीं हिलाना चाह रहा हूँ, कौन हिला सकता है मेरे हाथ को? कोई नहीं हिला पा रहा है। इन उंगलियों को कौन मोड़ रहा है? ये मुट्ठी किसने बांधी? मैंने बांधी कि नहीं बांधी? बताइए। विचार करके देखें हम। जो लॉजिकली बात कर रहे हैं हम। ये मैंने उंगली मोड़ी, उंगली मैंने मोड़ी कि नहीं मोड़ी? उंगली मोड़ने वाला मैं हूं कि नहीं? ये हाथ को हिलाने वाला मैं हूं कि नहीं? नहीं हूं। तो अब कौन है? अब कौन मेरी उंगली मोड़ के बताए कोई? मैं मोड़ना हो जब तो मोड़ रही है ना उंगली। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? जब ऐसे मोड़ रहेंगे तो पीछे भी तो मोड़ सकते हैं, जब आगे का हम कर्ता बन सकते हैं, पीछे भी बन जाए, पीछे तो मोड़ नहीं हाँ, सकते, हम विचार तो, इसलिए वो स्वतंत्र। यदि हम मोड़ने के करता है तो हम पीछे मोड़ के बताएं। यदि हम पीछे मोड़ पा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हम मोड़ने के करता है। अब पीछे तो क्या करें, मूर्ति नहीं है। अब पीछे मूर्ति नहीं है, इसका अर्थ है कि आगे भी नहीं मूर्ति, आगे भी तुम्हारे करने से नहीं मूर्ति। ये हाथ तुम्हारे लाने से नहीं हिलता। वास्तव विचार आज करके के टाइम में कैसे एक मोड़ पाएगी? एक चीज का विचार करके देखें हम। बहुत बहुत बार इस प्रकार की बातें आती हैं। कौन चाहता है कि मेरा शरीर क्रश हो जाए? कौन चाहता है मेरा शरीर शिथिल हो जाए? कौन चाहता है कि मेरे शरीर पे झुर्रियां ना पड़े? कोई नहीं चाहता। और उसके बाद भी कौन गारंटी दे सकता है कि मनुष्य जीवन काल में उसके झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, उसका शरीर शिथिल नहीं होगा? कौन गारंटी दे सकता है? मैं प्रयास करूंगा पूरे, क्योंकि मैं कर सकता हूं ना। इस शरीर को संभालने वाला कौन है? कि मैं हूं। मेरा कहने का अर्थ है कि हम विचार ही नहीं करते, बस शरीर की गुलामी किए जा रहे हैं कि हाँ स्पर्शन इंद्रिय कह रही है ये लाओ ये लाओ, हम लाते जा रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय है ना, ये तो दिख रहा है। विचार ही नहीं करते हम। हमको तो आत्मा के नाम पे भी क्या लगता है? हमको आत्मा का विचार करने के नाम पर हमको क्या लगता है कि अब हम आत्मा का विचार करने बैठ गए, अब हमको एक सफेद कलर की एक चमकीली ये वस्तु दिखाई देगी, ये आत्मा है? कि चमकीली वस्तु तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि चमकीला तो पुद्गल का गुण है, चमकीला होना जीव का गुण तो नहीं है वो। ये सफेद कलर की चमकीली वस्तु दिखाई देगी अंदर में मुझे, कि क्या अंदर में दिखाई देगा? हम क्या मान के बैठे हैं? ना हम आत्मा को जानते हैं, ना हम पुद्गल को जानते हैं। ना हमें पुद्गल का स्वरूप पता है, ना हमको आत्मा का स्वरूप पता है। और इसीलिए इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं, इसीलिए इंद्रियों के बस हो रहे हैं। वास्तव में स्वाधीन, जब तक इंद्रियों के बस होते रहेंगे हम, इंद्रियों को बस में करना और इंद्रियों के बस होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शब्द का अंतर थोड़ा सा है बस। इंद्रियों के बस होना और इंद्रियों को बस में करना, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इंद्रियों को बस में करना ये पुरुषार्थ का कार्य है, और इंद्रियों के बस तुम हो ही रहे। अब तक सुनी अनुभूत परिचित,
आचार्य कुंकुन देव की गाथा याद ही होगी आपको। अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। उस उपलब्धि को सुलभ कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर, कि पर से पृथक उस एकत्व की बात तो सुनो, पहले पर से पृथक तो हो जाओ कि हाँ पर से पृथक एकत्व है, उस पर से पृथक एकत्व को जानो, उसकी उपलब्धि सुलभ नहीं है। देखो काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है ना। ये काम भोग क्या है आप बता सकते हो? पांचों इंद्रियों में काम और भोग को डिवाइड कर सकते हो आप? इंद्रियों का स्वरूप कितना जानते हैं हम? काम और भोग को इंद्रियों में डिवाइड कर सकते हैं आप? काम को और भोग को इंद्रियों में डिवाइड कर सकते हैं? आप में से कोई बताएं काम और भोग, क्योंकि आप ये लाइन है ना उसी की, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, ये पांच इंद्रियों की बात की है वहां पर। तो पांच इंद्रियों में काम और भोग कैसे घटित होंगे? देखो मूलाचार में इसके लिए गाथा है, मूलाचार में काम और भोग के लिए कि जो स्पर्श और रसना इंद्रिय है उनका विषय तो है काम, और जो बाकी तीन इंद्रियां हैं उनका विषय है भोग। तो पहली वहां पे ऐसा लिखा कि कामो रसो या फासो, रसो और फास ना स्पर्श शब्द के लिए प्राकृत में फास शब्द आता है स्पर्श के लिए। तो रसना और स्पर्शन इंद्रिय ये दो तो है काम, और बाकी तीन है शेषा भोगेति आइया, शेष जो तीन है वो भोग, तीन इंद्रियों के विषय भोग है और दो इंद्रियों के विषय काम है। तो हमने अब तक इन्हीं को अनुभव किया है, इन पांच इंद्रियों के विषयों को अनुभव किया है, इन पांच इंद्रियों के विषयों को जाना है, पांच इंद्रियों के विषयों में लीन हुए हैं, सब कुछ हमने पांच इंद्रियों में किया। इसलिए हमें वो पराधीनता नहीं लगती। मेरे कहने का अर्थ ये है, इसलिए इतनी लंबी बात मैंने इसलिए की कि हमको पराधीनता इसलिए नहीं लग रही, और जब तक वो पराधीनता नहीं लगेगी तब तक स्वाधीनता का उपाय नहीं हो सकता, तब तक स्वाधीनता पाने की कोशिश नहीं हो सकती, स्वतंत्रता पाने की कोशिश नहीं हो सकती जब तक परतंत्रता भाषित नहीं हो। स्वाधीनता पर से नहीं स्वयं से सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही, इच्छाओं के बस भरती भोगाधीन है बेही। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। यहाँ भोगों से उदास की बात है, इंद्रियों को बस में करना अर्थात भोगों से उदास होना। जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है, भोगों से सुख की कल्पना। मोक्ष मार्ग है कि नहीं? भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है, और यह उपदेश मोक्ष मार्ग का है। इसलिए भोगों में सुख नहीं है, क्योंकि भोगों में सुख नाम का गुण नहीं है। विचार करके देखो, हमको लग रहा है संयोगों से सुख हो जाएगा, संयोगों से सुख हो जाएगा। अरे संयोगों के बिना एकाकी जंगल में रहने वाले मुनिराज सुखी हैं, और हम संयोगों के बीच में रहते हुए दुखी हैं। इसका अर्थ है कि संयोगों से सुख नहीं होता, और हम संयोगों में सुख मांग के बैठे। हम तो चाहिए रहे संयोग आ जाए, संयोग आ जाए। इसीलिए तो यहाँ कहा कि आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा से ध्याओ, अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याओ, अपने में स्थित, बाहर में जाना ही नहीं है। अच्छा, आत्मा को ध्याने के लिए ज्ञान का स्वयं चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। नहीं चाहिए, ज्ञान का शब्द नहीं चाहिए आत्मा को जानने के लिए। तो कैसे जानेंगे कि शवसम ही नहीं होगा तुम्हारे पास? शवसम तो चाहिए ज्ञान का। अरे हम किसके भरोसे बैठे हैं? अरे अब क्या करें, अब हमें ज्ञान का शवसम नहीं है हमारे।
हमने किसी से कहा भैया इस ग्रंथ का अभ्यास करो थोड़ा सा, इस ग्रंथ में आत्मा का परिचय कराया, अरे अब कर तो रहे हैं लेकिन छह उपशम नहीं है हमारा इतना, कि कहाँ किसके अधीन होके बैठे हो आप आत्मा का ज्ञान कराने के करने के लिए, छह उपशम के अधीन। अरे विचार करके देखें हम कि यदि छह उपशम की जरूरत हो, मान लो आत्मा का अनुभव करने के छह उपशम की आवश्यकता है, मान लीजिए, तो मुझे बताओ दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के ज्ञान का छह उपशम बहुत है और एक व्यक्ति के ज्ञान का छह उपशम कम है, और दोनों रसगुल्ला खा रहे हैं, तो ज्यादा छह उपशम वाले को ज्यादा ज्यादा टेस्ट आएगा, कम छह उपशम वाले को कम टेस्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ऐसा? ज्यादा छह उपशम वाला सब कुछ जानता है, उसके गुण विशेषों को, उसके सामान्य विशेष सब जानता है वो रसगुल्ले के। जो ज्यादा छह उपशम वाला है वो रसगुल्ले के सामान्य विशेष सब जानता है, तो उसको कुछ ज्यादा टेस्ट आ जाएगा, और जो कम छह उपशम वाला है उसने वो बेचारा सामान्य विशेष आदि को जानता ही नहीं है रसगुल्ले के बारे में, वो रसगुल्ले के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, छह उपशम ही नहीं है बेचारे का, क्या करे? तो उसको छह उपशम का टेस्ट और ज्यादा छह उपशम वाले को, अरे ये नींद भगाने का टाइम है, ये चर्चा तो नींद भगाने के लिए है। विचार करना क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहा मैंने अभी, आपने सुना क्या? निकल गई बात आपसे। चलो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि देखो ज्यादा छह उपशम वाला जो है, मैं रिपीट कर देता हूँ बात को, ज्यादा छह उपशम वाला जो है वो रसगुल्ले के सामान्य विशेष और ये गुण ये पर्याय ये सब कुछ जानता है, और एक कम छह उपशम वाला है उसने रसगुल्ले का नाम भी नहीं सुना हुआ है। अब दोनों रसगुल्ले खाएं तो किसको ज्यादा टेस्ट आएगा, किसको कम टेस्ट आएगा? बताइए किसको आएगा ज्यादा टेस्ट? किसको आएगा बताइए आप? कि अरे दोनों को बराबर टेस्ट आएगा, दोनों उस स्वाद का जो अनुभव करेंगे ना बराबर करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि छह उपशम कम है कि ज्यादा है, क्योंकि आत्मा को ध्यान छह उपशम के अधीन नहीं है, मात्र इंद्रियों की बात नहीं है यहाँ पर, इंद्रियों के अधीन छह, हमने छह उपशम के अधीन माना हुआ है, हम इंद्रियों के अधीन नहीं होते, छह उपशम के अधीन हो गए, कि छह उपशम के अधीन की व्यवस्था भी नहीं है, छह उपशम के अधीन भी नहीं है आत्मा का अनुभव करना, कि छह उपशम के अधीन क्यों नहीं है बताइए आप, चलिए छह उपशम के अधीन क्यों नहीं है आत्मा का अनुभव? छह उपशम के अधीन तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं है छह उपशम के अधीन? आत्मा के ध्यान के लिए ना तो आएंगे, आपकी आवाज पहचान वाली, आपकी आवाज कट के आ रही है। आत्मा को ध्यान करने, देखो चलो आपकी आवाज नहीं, ज्ञान के कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आत्मा को ध्यान करने के लिए परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, देव सागुरु की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं अलग कर दिए पहले, मैं तो ज्ञान के छह उपशम की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ज्ञान पे आ गया, परद्रव्य तो मैंने पहले ही छोड़ दी, परद्रव्य की बात तो पहले ही हो गई, इंद्रियां देव शास्त्र गुरु सब कुछ अलग कर दिए, अभी तो मैं ज्ञान के छह उपशम की बात कर रहा हूँ। ज्ञान तो परद्रव्य नहीं है ना, उसके भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं है, कैसे कैसे सिद्धि की जाए इस बात की कि आत्मा का अनुभव छह उपशम के अधीन नहीं है? छह उपशम बढ़ाने से नहीं होता है, स्वयं वेदन करने से होता है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, पिछली गाथा के आधार से बताइए आप, पिछली गाथा में कोई बात आई थी ऐसी जिसके आधार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा को ध्यान के लिए छह उपशम की आवश्यकता नहीं है, बताइए। पांच विशेषण याद है कि नहीं ये बताइए, चलिए आप, जो आत्मा के पांच विशेषण की चर्चा की थी हमने पिछली गाथा में, वो पांच विशेषण याद है कि नहीं आत्मा के?
पांच विशेषण किन किन को याद है? आत्मा के पांच विशेषण जिसकी चर्चा हम पिछली गाथा में करते आए हैं। आत्मा के पांच विशेषण तो ये है, लोकालोक का ज्ञाता है ना, हाँ आत्मा चेतना मात्र आत्मा है, हाँ अनंत सुख वाला आत्मा है, आत्मा शरीर प्रमाण वाला है, अनंत सुख वाला है, आत्मा नित्य स्वभाव वाला है। आपने कौन से बताया? आपने कुछ मिस किया है, दोबारा बताइए एक बार। बताऊं? हाँ फिर से बताइए एक बार। लोकालोक का ज्ञाता आत्मा है, अर्थात ठीक है। चेतन स्वरूप आत्मा है। आत्मा अनंत सुख वाला दो विशेषण हो गए। शरीर प्रमाण अविनाशी है। चार विशेषण, पांच विशेषण, चार विशेषण हो गए। स्वसंवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, प्रकट है। हाँ 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 हाँ, ये देखो ये पांच विशेषण हो गए। ये जो पांच विशेषण है, खुद के द्वारा ही स्वसंवेदन होता है। हाँ देखो चलो अभी मैं अभी बात करता हूँ मैं। देखो संवेदन व्यक्त है, इसलिए स्वसंवेदन भी नहीं है। में एक विशेषण था स्वसंवेदन गम्य, अर्थात स्वसंवेदन सदा काल है। हम पिछली कथा में पढ़ के आए हैं। तो वो स्वसंवेदन तो निगोदिया जीव को भी है, और उसके क्षोभसम तो नहीं है ज्ञान का इतना। तो यदि ज्ञान के क्षोभसम के अधीन वो अनुभव होता तो फिर उसको नहीं होना चाहिए। निगोदिया जीव के ज्ञान का क्षोभसम कितना सा है, तो फिर उसके नहीं होना चाहिए। और यदि ज्ञान के क्षोभसम के अधीन ही आत्मा का अनुभव हो, और यदि हम और मनुष्य पर्याय की बात करें, ज्ञान के क्षोभसम की बात करें, तो शिव भूति मुनिराज को तो नहीं होना चाहिए था आत्मा का अनुभव। यदि ज्ञान के क्षोभसम के आधार से यदि हम आत्मा के अनुभव की बात करेंगे, तो फिर शिव भूति मुनिराज को तो होना नहीं चाहिए था। उनको तो कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी, कितना क्षोभसम था उनका। आत्मा का अर्थ है कि आत्मा को ध्याने के लिए क्षोभसम की आवश्यकता नहीं है। जैसे लड्डू का स्वाद लेने के लिए एक व्यक्ति लड्डू के बारे में सब कुछ जानता है, सामान्य विशेष भी जानता है, उसके गुण पर्यायों को भी जानता है, उसके सब कुछ जानता है, तो भी वो लड्डू का स्वाद वैसा ही लेगा जैसा लड्डू के बारे में जो कुछ भी नहीं जानता वो लेगा। तो लड्डू का स्वाद लेने के लिए क्या चाहिए कि लड्डू चाहिए बस। लड्डू का स्वाद लेने के लिए लड्डू की जानकारी, लड्डू का क्षयोभसम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें लड्डू चाहिए। तो आत्मा को ध्यान के लिए क्या चाहिए कि आत्मा चाहिए। और आत्मा कहाँ से आएगी? स्वसंवेदन ज्ञान से। हाँ कि यहाँ कह रहे अपने में स्थित आत्मनि, आत्मा शब्द का प्रयोग किया है गाथा में, अपने में स्थित, कि वो आत्मा स्थित है अपने में। अब उसके लिए कहाँ जाए, किसको ढूंढे, किस चीज को ढूंढे, विचार करके देखें। चलो मैं टीका में चलता हूँ, नहीं तो फिर आज भी ये गाथा यहीं पर रह जाएगी। टीका में कहाँ पढ़ते हैं हम? हाँ देखो टीका में हम पेज नंबर 56 पे पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, बाद के पैराग्राफ हमने थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़े थे, समय हो गया था पिछली कल इसलिए। तो देखो यहाँ से पढ़ते हैं। तत्वानुशासन श्लोक 162 में कहा है कि स्वपर ज्ञप्ति, कि वह आत्मा स्वपर ज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न अन्य कारण का अभाव है। इसीलिए चिंता को छोड़कर स्वयं सब्यति द्वारा ही उसको जानना चाहिए। क्या हमको चिंता नहीं है? हमको चिंता होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? पेज नंबर कितना? पेज नंबर 56 56 गाथा नंबर 22 की टीका। ग्रंथ होगा। क्या कह रहे हैं आपको? वह आत्मा स्व पर ज्ञप्ति रूप है, अर्थात स्व को और पर को जानता है, उसके लिए अन्य कारण का अभाव है, अन्य कारण का सद्भाव नहीं चाहिए, अन्य कारण हमको नहीं चाहिए। स्व को जानने के लिए चाहिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए चिंता को छोड़ दो। अरे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो
हम आत्मा का अनुभव करने बैठे, हम आत्मा का अनुभव करने बैठे और किसी ने हमको गाली दे दी तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो किसी ने हमको बद्दुआ दे दी, किसी ने हमको श्राप दे दिया और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो विचार करके देखें, ऐसी चिंता है कि नहीं है किसी को कि अरे ये सामने वाला बद्दुआ ना दे दे हमको, अरे ये सामने वाला लड़े नहीं हमसे, अरे ये सामने वाला हमसे ये ना करे, अरे सामने वाला हमको छेड़े नहीं, अरे सामने वाला हमसे ये नहीं करे। अरे तुम्हारे आत्मा के अनुभव में सामने वाले का रोल ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके परिणमन का हस्तक्षेप तुम्हारे परिणमन में नहीं है। उस परिद्रव्य के परिणमन का हस्तक्षेप तुम्हारे परिणमन में है नहीं, और तुम्हारे परिणमन तुम्हारा आत्मा जानने में आ रहा है। हमारे परिणमन में हमारा आत्मा जानने में आ रहा है और हमारे परिणमन में पर के परिणमन का हस्तक्षेप है ही नहीं, और फिर हम चिंता में मरे जा रहे हैं। पैसा नहीं हुआ तो, आजीविका नहीं हुई तो, भोजन नहीं मिला तो कैसे करेंगे धर्म ध्यान, कैसे करेंगे आत्मा का ध्यान? भोजन नहीं होगा तो। रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की, यदि वो नहीं हुआ हमारे पास, रोटी कपड़ा मकान, तो कैसे करेंगे आत्मा का ध्यान, कैसे करेंगे धर्म ध्यान? हो ही नहीं पाएगा ना, रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो। अरे खाली पेट कैसे ध्यान हो पाएगा? भरा हुआ पेट चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ कह रहे हैं कि अन्य कारण का अभाव है, रोटी कपड़े मकान का भी अभाव है। अरे पेट ही तुम्हारा नहीं है तो भरे पेट और खाली पेट की जरूरत तो बात ही नहीं है। जब ये पेट ही हमारा नहीं है तो खाली है कि भरा है इसकी तो बात ही नहीं है आत्मा के ध्यान में, आत्मा के अनुभव में। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं शब्द की द्वारा ही उसको जानना चाहिए, स्वयं संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। शिष्य ने पूछा कहाँ रहे हुए आत्मा को, ये आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ ढूंढने जाए आत्मा को? समय शिखर जी में ढूंढने जाए, कहाँ ढूंढने जाए बताओ? बात कर चुके हैं हम पहले भी, उन्हीं वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कहाँ ढूंढने जाए उस आत्मा को, आत्मा का ध्यान करने के लिए कहाँ जाए? संवेदन में ही है। हाँ, कि आत्मा में स्थित, आत्मा में रहे हुए, क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है, अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं। हम स्वस्थ हैं कि नहीं है? स्वस्थ रहो मस्त रहो, आपने लाइन सुनी होगी, स्वस्थ रहो मस्त रहो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शरीर की स्वस्थता से नहीं है। इसका देखो वो अर्थ तो है ही, स्वस्थ रहो मस्त रहो, एक शरीर की अपेक्षा तो उसका है ही, लेकिन हम उसका दूसरा अर्थ करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो बात आई है उसके आधार से। सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अर्थात स्वस्थ रहो, स्वयं में स्थित रहो, और जब स्वयं में स्थित रहोगे तो मस्त रहोगे, तो आनंद में रहोगे, क्योंकि वो आनंद की खान है, वो सुख की खान है। तो स्वस्थ रहो मस्त रहो। हम स्वस्थ ही नहीं हो पा रहे, स्वयं स्थिति नहीं हो पा रहे, हम बीमार हैं, हम मोह रूपी मदिरा को पी पी के बीमार हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे। यहाँ तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी उस रोग को मिटाने की दवा बता रहे हैं, स्वस्थ होने की दवा बता रहे हैं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देकर स्वस्थ करता है, वैसे आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ इस गाथा रूपी दवा को देकर हमको स्वस्थ कर रहे हैं। स्वस्थ हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं में स्थित रहोगे तो मस्त रहोगे, और नहीं तो दुखी रहोगे। यदि स्वयं में स्थित नहीं रहोगे तो दुखी ही रहोगे। फिर तीन लोग और तीन कार में कोई वस्तु नहीं है तो तुमको सुखी कर दे, और स्वस्थ रहोगे तो तीन लोग तीन कार में कोई वस्तु नहीं है तो तुमको दुखी कर दे। इसीलिए इंद्रियों को बस में करके मन की एकाग्रता वो स्वस्थ होने के लिए है, स्वयं में स्थित होने के लिए है, क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। क्या करके? रूप आदि विषयों से रोककर संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को। किस उपाय से? एकाग्र पने से। अब देखो एकाग्र का क्या अर्थ बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज भी नहीं हो पाएगी गाथा शायद, देखते हैं। एकाग्र पने से अर्थात एक विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य व पर्याय, वह अग्र
अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है जिसका वह एकाग्र। एकाग्र का मैं सिंपल सा अर्थ आपको याद रखने के लिए कहा था पिछली क्लास में, एक को अग्र रख के। अब एक को आप क्या अर्थ ले सकते हो वो आप विचार करना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र में रखेंगे तो चिंताओं का निरोध हो जाता है, और चिंताओं का निरोध होने पर ध्यान हो जाता है। तो एक को अग्र में रखने पर, तो भाई यहाँ पर कह रहा है वो एक कौन है कि वो आत्मा, जिस आत्मा की यहाँ चर्चा हो रही है वो आत्मा उसको अग्र करके, अर्थात उसका अवलंबन लेकर, उसका अवलंबन लेंगे तो एकाग्र हो जाएंगे। तो यहाँ मन की एकाग्रता से अर्थ है मन को एकाग्र करके, अर्थात उपयोग को, इंद्रियों को वश में करके, अर्थात उपयोग को वश में करके, अर्थात ज्ञानोपयोग को ज्ञेयों में ना विरमा कर। जब ज्ञान में रहता है तो कहते हैं एकाग्र हो गया। यदि ज्ञान में है तो एकाग्र है, और यदि ज्ञान में नहीं है, यदि ज्ञान ज्ञेयों में जा रहा है तो फिर वो एकाग्र नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आत्मा को ध्याने के लिए एकाग्रता चाहिए, आत्मा को ध्याने के लिए ज्ञान को ज्ञान रूप जानना चाहिए। हमको हाथी की शेप दिखती रहेगी, कल का एग्जाम्पल याद होगा आपको, तो फिर एकाग्रपना नहीं बनेगा। जब तक हमको शक्कर की शेप नहीं दिखेगी तब तक एकाग्रपना नहीं बनेगा। हमको क्या दिखाई दे रहा है वो कोई भी काम करेंगे तो एकाग्रता तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक है ही एकाग्रता। कोई भी कार्य बिना एकाग्रता से नहीं होता। देखो एकाग्र का दूसरा अर्थ और कह रहे हैं यहाँ पर, एक अर्थात पूर्व अपर पर्यायों में अनुशुद्ध रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा, जिसका वह एकाग्र उसके भाव से, अर्थात एकाग्रता से। पूर्व यानी पहले की पर्याय, अपर अर्थात बाद की पर्याय, अर्थात तीन काल की पर्याय, उन तीनों काल की पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान आत्मा है। क्या कह रहा है यहाँ पे एकाग्रता दूसरा अर्थ, एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुसूत रूप से अर्थात अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा, अर्थात जो तीन काल की पर्यायों में प्रवर्तमान है अविच्छिन्न रूप से, उस आत्मा को एकाग्र करके उसके भाव से, अर्थात एकाग्रता से। यह है एकाग्रता कि जो तीन काल की पर्याय हैं, उन तीन काल की पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से जो प्रवर्तमान है, यानी पूर्व की पर्याय में भी था, वर्तमान की पर्याय में भी है और भविष्य की पर्याय में भी है। वो जो प्रवर्तमान आत्मा है उसके भाव से, अर्थात उसकी एकाग्रता से, अर्थात उसको आगे रखकर, एक को आगे रखकर, एक अग्र अर्थात एक को आगे रखकर, अर्थात उसको हमने आगे रख लिया। अब आगे और कुछ भी नहीं है, हमने आत्मा को आगे कर दिया। अब तक हम भोगों को आगे कह रहे थे, अब तक हम संयोगों को आगे कह रहे थे, अब तक हम इंद्रियों के विषयों को आगे कह रहे थे, अब तक हम शरीर को आगे कह रहे थे, लेकिन आज हमने आत्मा को आगे कर दिया, अर्थात एकाग्रता हो गई। किसकी एकाग्रता से? चित्त की एकाग्रता से, अर्थात मन की एकाग्रता से। उसका यह अर्थ है जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्वयं संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना, ये मन की एकाग्रता का अर्थ है। मन की एकाग्रता का क्या अर्थ कह रहा है यहाँ पे? जहां कहीं अथवा आत्मा में ही, जहां कहीं अर्थात संवेद शिखर में नहीं, जहां कहीं अर्थात विदेश क्षेत्र में नहीं, आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें, अर्थात किसमें? उस आत्मा में एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्वयं संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना, अर्थात आत्मा का अनुभव करने के दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा ज्ञान ज्ञेयों में चला गया तो कि ज्ञान ज्ञेयों में जाता ही नहीं है, ज्ञान आज तक ज्ञेयों में गया नहीं। यदि ज्ञान ज्ञेय में चला जाता तो अनर्थ हो जाता। यदि ज्ञान ज्ञेय में चला जाता तो क्या होता?
कि जीव पुद्गल हो जाता, और ज्ञेय ज्ञान में चला जाता तो पुद्गल जीव हो जाता, उथल पुथल हो जाती पूरे लोक में। इसका अर्थ है कि ज्ञान तो ज्ञेय में नहीं जाता। तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में स्वयं को जान रहा है कि पर को जान रहा है, स्वयं को जाने चाहे पर को जाने, अब मुझे चिंता नहीं रही। वो आती है ना, भाई भजन की लाइन आती है, वो आत्मा में रमूंगा मैं क्षण क्षण में, चाहे मेरा ज्ञान जाए निज पर में, अपने को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम, सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पे चल, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन आनंद घन, चाहे मेरा ज्ञान जाए निज पर। अब मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरा ज्ञान किसको जान रहा है, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि ज्ञान का स्वभाव है, पर को जान रहा है तो भी ज्ञान है, स्वयं को जान रहा है तो भी ज्ञान है, हाथी को जान रहा है तो हाथी हो गया क्या ज्ञान की? नहीं, वो ज्ञान ज्ञान ही है। शक्कर ने हाथी की सेब ले ली तो हाथी नहीं हो गया, शक्कर शक्कर ही है। उसी प्रकार से यहाँ वो चिंता छूट गई। अब देखो यहाँ पे तो चिंता का निरोध है ना, वो इस प्रकार होगा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उस एकाग्रता से चिंता का निरोध इस प्रकार होगा, जब एकाग्रता होगी, ज्ञान ज्ञान में लीन होगा, तो सारी चिंताओं का अभाव हो गया। कौन सी चिंता है जो रह गई? कोई भी चिंता नहीं रही, सारी चिंताओं का निरोध हो गया, और सारी चिंता का निरोध हो गया तो ध्यान हो गया, इसी का नाम ध्यान है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर, जब तक एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी चिंता नहीं छूटेगी। एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्वयं संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। अरे प्रोफेसर साहब जी रह गया हमारा, वो अब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा। चिंता है ये, एकाग्र हो जाओ, चिंता छोड़ दो। समय साहब जी पढ़ लिया, पंचास्तिका जी पढ़ लिया, मोचमा प्रकाश पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सफिशिएंट है। ये और पढ़ लेते, ये और पढ़ लेते, ये और पढ़ लेते, चिंताएं हैं। ये चिंताएं क्यों है? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। ये चिंताएं क्यों है? क्योंकि हमको ज्ञेयों को जानने का लालच है, क्योंकि हमको ज्ञेयों को जानने की विवक्षा है, ज्ञेयों को जानने, ज्ञेयों को जानने। अरे ज्ञान को तो जान लो, जिसको पढ़ा है उसके माध्यम से ज्ञान को जान लो, तो ज्ञेय अपने आप जानने में आ जाएंगे। उसको स्वच्छंद मत होना उसको सुन के, उस दूसरी व्यवस्था भी अपनी जगह पर है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, अनगार धर्मामृत में कहा है कि गह्यम तम, उसको आत्मा को श्रुति ज्ञान द्वारा ग्रहण करके, जान करके, संवेदन स्व संवेदन द्वारा अनुभव करना। जो श्रुति ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। जब तक श्रुति ज्ञान का अवलंबन नहीं लिया जाएगा तब तक आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाएगा। तथा समाधि शतक श्लोक में कहा है, मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। 2 मिनट में भावार्थ पढ़ लेते हैं हम, कल अगली गाथा स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर भावार्थ के चक्कर में कल की पूरी एकादशी में हो जाएगी। प्रथम श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, रोकनी नहीं पड़ेगी, स्वयं रुक जाएगी। अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्व संवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। वो स्वच्छंद प्रवृत्ति कब रुकेगी? स्वच्छंद प्रवृत्ति रुकने का क्या क्या स्वच्छंद प्रवृत्ति कब रुकती है? अब तो समय नहीं है, इसकी चर्चा कल ही करेंगे, फिर तो थोड़ी चर्चा कल करके बात को पूरा करेंगे, कल अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगली गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है और वो आत्मा की उपासना किस प्रकार हो सकती है, किसकी शरण लेने पर हो सकती है, किसकी शरण में जाएं हम, किसकी शरण में नहीं जाएं, किसकी संगति करें, किसकी संगति ना करें, इस प्रकार की बातें अगली गाथा में आनी है। तो उसकी भी गाथा को कर लेंगे हम। विचार करना, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढना कल तक, है ना, कल तक आप एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेना। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा, लेकिन स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा कैसे?
वो प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी। कि रुकेगी कैसे स्वयं? इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, भावार्थ में ये कह रहे हैं, लेकिन रुकेगी कैसे वो? ऐसा क्या, किस आधार से रुकेगी? कुछ तो आधार होगा उसका। वो आधार क्या है? उस आधार पर विचार करना और स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश किस प्रकार हो सकता है उस पर विचार करना। कल बाकी उसकी चर्चा करेंगे। इसका विचार करना स्वाधीनता के अर्थ से इसका अर्थ निकलेगा। इतनी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक स्वाधीनता, स्वतंत्रता एक ही शब्द है, इनसे आप इसका अर्थ निकल जाएगा यदि आप इसका अर्थ निकालोगे तो। इसकी चर्चा कल करेंगे। विचार करना वास्तव में कि आचार्य पूज्यपा स्वामी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हम भी इंद्रियों के बस में ना हो, इंद्रियों को अपने बस में करके, फिर चाहे वो द्रव्येंद्रिय हो चाहे वो भावेंद्रिय हो, उन इंद्रियों को अपने बस में करके मन की एकाग्रता द्वारा आत्मा को आत्मा में, आत्मा से आत्मा को आत्मा में, आत्मा से आत्मा के द्वारा ध्यान और ध्यान करके हम सब उच्च मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जय मां स्तुति करते हैं। 58 नंबर शेष रह गया है। और हाँ, अगले प्रश्न पे भावार्थ का रह गया अंश। हाँ बाबा भाई मैं कह रहा हूँ 58 बाबा प्रश्न और है। एक्चुअली वो ये जो स्वच्छंद हाँ। प्रवृत्ति का नाश होगा, बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, उस पर भी थोड़ी ही कल चर्चा ले लेना करेंगे। उसको। मैंने वो बात यहाँ पे रोक दी है। भावार्थ पढ़ने की इच्छा तो थी आज की गाथा पूरी कर दें, लेकिन वो थोड़ी चर्चा करेंगे कल 5-10 मिनट, उसके बाद अगली गाथा पर जाएंगे। कल प्रारंभ करेंगे। ठीक। विचार करना जिनमानी स्तुति। निज निज में बताए के लिए वंदे नाथ मां वंदे नाथ